लोहे के जिन विशालकाय टैंकों पर चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा घमंड था, अब वही टैंक उनके सैनिकों के लिए साबित होंगे चलते फिरते ताबूत। भारत के छोटे से खिलौने ने करोड़ों अरबों के डिफेंस बजट की धज्जियां उड़ा दी। बॉर्डर पर तैनात हुआ भारत का नया अदृश्य शिकारी। आसमान से बरसेंगी अब बारूद की मक्खियां, रडार देखता रह जाएगा और नीचे तबाह हो जाएगी दुश्मन की पूरी आर्मर्ड रेजिमेंट। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब दुश्मन का एक टैंक कमांडर अपने 50 टन भारी भरकम अभेद्य कवच वाले टैंक के अंदर बैठकर खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान समझ रहा हो। उसे लगता है कि उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती, लेकिन तभी एक हल्की सी भनभनाहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, रडार कुछ पकड़ पाए या कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन का मुंह ऊपर उठे, एक जोरदार धमाका होता है और पल भर में वो 50 करोड़ का टैंक मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। न कोई मिसाइल दिखी, न कोई फाइटर जेट आया। तो आखिर वो क्या था? वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने पलक झपकते ही लोहे के उस दानव को घुटनों पर ला दिया? दोस्तों, सरहद पर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे भारतीय सेना ने बिल्कुल ऐसी ही तैयारी कर ली है जिसने रातों रात युद्ध के मैदान के सारे नियम बदल दिए हैं। यह कहानी किसी परमाणु बम की नहीं, बल्कि एक ऐसे हथियार की है जिसे बच्चे शायद खिलौना समझते थे, लेकिन आज वही खिलौना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं के लिए यमराज बन चुका है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हो या पाकिस्तान की बख्तरबंद टुकड़ियां, सब के सब इस नई तकनीक के आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर क्या है यह साइलेंट किलर जो सीधे पायलट की आंखों से देखता है और सटीक निशाना लगाता है? क्यों इसे सुसाइड स्क्वाड का नाम दिया जा रहा है? और कैसे यह सस्ता सा जुगाड़ अब भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं FPV ड्रोन्स यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वो शादी ब्याह में उड़ने वाले कैमरा ड्रोन हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये वो साधारण ड्रोन नहीं है जो सिर्फ वीडियो बनाते हैं। भारतीय सेना ने जिस तकनीक को अपनाया है वो है कामिकेज यानी आत्मघाती ड्रोन। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा उड़ता हुआ बम है जिसका रिमोट कंट्रोल कई किलोमीटर दूर बैठे हमारे जवान के हाथ में होता है। और सबसे खास बात क्या है पता है? फर्स्ट पर्सन व्यू। इसका मतलब है कि हमारे सैनिक की आंखों पर एक खास तरह का चश्मा VR गॉगल्स लगा होता है। उस चश्मे में उसे ठीक वही दिखता है जो उड़ते हुए ड्रोन का कैमरा देख रहा होता है। यानी हमारा जवान बंकर में सुरक्षित बैठकर उस ड्रोन को खुद उड़ाते हुए दुश्मन के टैंक के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढता है और फिर सीधे जाकर उसे टकरा जाता है। धड़ाम, खेल खत्म। मार्च 2025 में पठानकोट के पास भारतीय सेना की फ्लूअर डी-लिस्ट ब्रिगेड ने जब इसका सफल परीक्षण किया तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ड्रोन सीधे जाकर टारगेट से टकराए और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। सोचिए, पहले दुश्मन को मारने के लिए हमें अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़ते थे, करोड़ों की मिसाइलें दागनी पड़ती थीं या अपने सैनिकों को जान जोखिम में डालकर आगे भेजना पड़ता था। लेकिन अब हमारा जवान एक वीडियो गेम प्लेयर की तरह जॉयस्टिक थामेगा, हवा में अपने इस उड़ते हुए बम को नचाएगा और दुश्मन के टैंक के उस हिस्से पर वार करेगा जहां उसका कवच सबसे कमजोर होता है, यानी ऊपर का हिस्सा या फिर इंजन के पीछे की जाली। यह तकनीक इतनी घातक है क्योंकि यह इंसान की समझ और मशीन की रफ्तार का बेजोड़ संगम है। रडार इसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि यह बहुत नीचे उड़ता है, पेड़ पौधों और पहाड़ियों की आड़ लेकर। जब तक दुश्मन को इसकी भनभनाहट सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये दुश्मन के मनोबल पर किया गया सीधा वार है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आ रही है। अब जरा इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू पर गौर कीजिए, कीमत। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जाता है और यहाँ भारत ने चीन को उसी के खेल में मात दे दी है। एक आधुनिक टैंक जैसे कि T-90 भीष्म या दुश्मन का कोई भी मेन बैटल टैंक बनाने में 40 से 50 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। उसे चलाने वाले क्रू की ट्रेनिंग पर करोड़ों खर्च होते हैं। लेकिन इस एक FPV सुसाइड ड्रोन की कीमत कितनी है जानकर आप हैरान रह जाएंगे, मात्र 1,40,000 रुपए के आसपास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ 50 करोड़ का टैंक और दूसरी तरफ 1.5 लाख का ड्रोन। अगर दुश्मन हमारे एक ड्रोन को मार भी गिराता है तो हमारा क्या गया?
कुछ नहीं। लेकिन अगर हमारा एक भी ड्रोन उनके टैंक से जा टकराया तो उनका 50 करोड़ का नुकसान पक्का। इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी बराबरी की नहीं बल्कि दिमाग की लड़ाई। साल 2025 तक आते आते यह समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। 2024 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने अब 2025 में अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ और DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी TBRL ने मिलकर जो कमाल किया है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि जुगाड़ और हाईटेक का मिलन कितना विनाशकारी हो सकता है। यह कॉस्ट टू किल रेशियो इतना जबरदस्त है कि बड़े बड़े अमीर देश भी अब घबरा रहे हैं। चीन अपनी भारी भरकम मशीनों और टैंकों पर इतराता था, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हमें तुम्हारा मुकाबला करने के लिए महंगे टैंकों की भीड़ नहीं चाहिए। हमें बस ये छोटे, सस्ते और सटीक यमदूत चाहिए। 100 ड्रोन भी अगर एक साथ छोड़ दिए जाएं, तो उनका कुल खर्च एक टैंक के खर्चे का 10% भी नहीं होगा, लेकिन वो तबाही 100 गुना ज्यादा मचाएंगे। यही वो गणित है जिसने रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक के जनरलों के माथे पर पसीना ला दिया है। वो अब अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आप मिसाइल को तो रोक सकते हैं, लेकिन जब आसमान से मौत की यह सस्ती बारिश होगी तो उसे रोकने के लिए आप करोड़ों की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें बर्बाद नहीं कर सकते। ये घाटे का सौदा है और यही भारत की जीत है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। एक अकेला ड्रोन अगर इतना खतरनाक है, तो जरा सोचिए क्या होगा अगर ऐसे सैकड़ों ड्रोन एक साथ एक ही समय पर एक ही टारगेट पर टूट पड़े। इसे कहते हैं स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी मक्खियों का झुंड। भारतीय सेना अब सिर्फ एक दो ड्रोन नहीं बल्कि पूरे के पूरे झुंड को ऑपरेट करने की तैयारी कर रही है। खबरें हैं कि करीब 800 ऐसे स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स पाइपलाइन में हैं। यह तकनीक बिल्कुल मधुमक्खियों के छत्ते की तरह काम करती है। जैसे एक मधुमक्खी को मारना आसान है, लेकिन अगर पूरा छत्ता पीछे पड़ जाए तो शेर भी दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। ठीक वैसे ही जब ये ड्रोन झुंड में हमला करते हैं तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। वो किसे मारे और किसे छोड़े। 2025 के इस दौर में ये ड्रोन्स अब आपस में बात भी करने लगे हैं। जी हाँ, इनमें लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती है। अगर दुश्मन ने एक ड्रोन को मार गिराया तो बाकी ड्रोन्स को तुरंत पता चल जाएगा और वो अपनी जगह बदल लेंगे। यह एक नेटवर्क है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात, ये GPS इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब अगर दुश्मन ने जैमर लगाकर GPS सिग्नल बंद भी कर दिया, तब भी ये ड्रोन रुकेंगे नहीं। ये अपनी आंखों, कैमरे और AI की मदद से रास्ता खोजेंगे और टारगेट को ढूंढ निकालेंगे। कल्पना कीजिए रेगिस्तान के धोरों में या लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच, जहां दुश्मन की तोपें छिपी बैठी हैं। अचानक आसमान काला पड़ जाता है और सैकड़ों की तादाद में ये छोटे छोटे ड्रोन वहां मंडराने लगते हैं। दुश्मन के पास भागने का भी रास्ता नहीं बचेगा। यह स्वार्म तकनीक दुश्मन के कम्युनिकेशन सेंटर, रडार स्टेशन और कमांड पोस्ट को मिनटों में अंधा और बहरा कर सकती है। भारत की प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और न्यू स्पेस रिसर्च सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तकनीक को और धारदार बना रही हैं। यह अब सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि युद्ध का एक नया इकोसिस्टम बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि इसका असर हमारे पड़ोसियों पर क्या होगा। मई 2025 में सरहद पर जो तनाव तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाओं के बीच देखा गया, उसने यह साबित कर दिया कि भविष्य की लड़ाई वही जीतेगा जिसके पास यह टेक सुपीरियरिटी होगी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब हम हथियार खरीदने के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये FPV ड्रोन्स, ये स्वार्म टेक्नोलॉजी, ये सब मेड इन इंडिया है। ये भारत के युवाओं, हमारे वैज्ञानिकों और हमारे स्टार्टअप्स की मेहनत का नतीजा है। जब हमारा अपना बनाया हुआ हथियार दुश्मन की छाती पर चढ़ेगा तो उसका गर्व और भी अलग होगा। चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की, इन ड्रोन्स की तैनाती ने दुश्मन के हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उनकी घुसपैठ की हर कोशिश अब नाकाम होगी, क्योंकि हमारे पास अब ऐसी तीसरी आंख है जो न सिर्फ देख सकती है बल्कि वक्त आने पर खुद सुदर्शन चक्र बनकर हमला भी कर सकती है। ये ड्रोन्स थर्मोबैरिक वॉरहेड्स ले जाने में भी सक्षम हैं। थर्मोबैरिक बम वो होते हैं जो हवा की ऑक्सीजन को सोखकर इतना भीषण धमाका करते हैं कि बंकरों और गुफाओं में छिपे दुश्मन का भी बचना नामुमकिन हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में जहां पारंपरिक हथियार काम नहीं आते, वहां ये ड्रोन काल बनकर टूटेंगे। ये 2025 का नया भारत है जो रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। हम घर में घुसकर नहीं मारेंगे बल्कि घर के दरवाजे पर ही ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि दुश्मन बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं करेगा।
यह बदलाव भारतीय सेना की उस नई सोच का प्रतीक है जिसे ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। अब जंग जवानों की जान की बाजी लगाकर नहीं, बल्कि तकनीक की बिसात पर लड़ी जाएगी और उस बिसात का बादशाह अब भारत है।